बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का आनंदम की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम आनंदम में राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बच्चों, प्रत्येक देश का जब भी कुछ नया इतिहास बना है, नई पीढ़ी ने आगे बढ़कर उसमें हाथ बटाया है। हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का शंखनाद युवा वर्ग की नई पीढ़ी में विद्यार्थियों द्वारा ही फूंका गया था। विद्यार्थी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। विद्यार्थियों को सक्रिय सहयोग और पूर्ण समर्थन के बिना कोई भी देश किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। यूँ तो राष्ट्र का निर्माण उत्तरदायित्व सर्वाधिकता विद्यार्थियों के सबल कंधों पर ही रहती है, किंतु युद्ध काल में उन्हें एक अनूठी भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें मातृभूमि की रक्षार्थ के लिए सैनिक बनकर शत्रु की चुनौती को स्वीकार करना है। देश में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना है। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में सहयोग देना है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य भी करने हैं और अपनी संपूर्ण ऊर्जाओं का विकास कर कुशल तकनीकी व्यक्तियों की आपूर्ति करनी है। राष्ट्र के निर्माण में समाज सेवा का भी क्षेत्र है। हम अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए जब दूसरों के अस्तित्व के रक्षार्थ कुछ त्याग करते हैं तो यही त्याग समाज सेवा कहलाता है। समाज सेवा राष्ट्रीय भावना का ही अंग है। शोषित तथा दलित वर्ग के लोगों के अधिकारों की मांग, निर्धन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता जो है मिलती है। किसी भी देश का छात्र राष्ट्र व समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है। वह एक प्रबुद्ध युवक होने के कारण अपने देश और समाज के विकास के लिए ठोस और रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है। अतः राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों की युवा शक्ति का यदि सदुपयोग किया जाए तो देश को स्वर्ग बनाने में देर नहीं लगती। ऐसी दशा में शिक्षकों और अभिभावकों का नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि वे विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करें। माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद लेकर छात्र को सर्वप्रथम अपने घर और विद्यालय की प्रगति के लिए रचनात्मक कार्य करना चाहिए। सदियों से गुलामी की बेड़ियों पहने रहने के बाद और विदेशी पराधीनता भोगने के पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ। सतत संघर्षों के बाद राष्ट्र का जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है
उसका उत्थान, विकास और गौरव छात्रों का कर्तव्य है। प्रत्येक राष्ट्र के उत्थान में वहाँ के विद्यार्थियों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। विद्यार्थी ही राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में युवा पीढ़ी के रूप में आगे रहते हैं। राष्ट्र और समाज की उन्नति का उत्तरदायित्व छात्रों पर निर्भर करता है। वे राष्ट्र के भावी नागरिक हैं। छात्र शक्ति ही राष्ट्र की महाशक्ति है। इसका उदाहरण स्वतंत्रता आंदोलन है। विद्यार्थी जीवन ज्ञान प्राप्ति के लिए सुनहरा अवसर है। अनुशासन गति देता है, फिर निश्चित मार्ग पर ले जाता है। अनुशासन ही राष्ट्र की शक्ति है। यह अनुशासन बहुत कुछ छात्रों पर निर्भर है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे राजनीतिक दाव पेचों से बचे रहें। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थी अच्छी भूमिका अदा करते हैं। राष्ट्र की रक्षा और उसके समुत्थान के लिए राष्ट्र के विद्यार्थी शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विकास करते हुए राष्ट्र की उन्नति में प्रभावकारी दृष्टिकोण से तैयार रहने चाहिए। राष्ट्र की सेवा प्रभु की सेवा के ही समान समझनी चाहिए। इस सेवा को पुनीत कर्तव्य समझकर छात्रों को उत्साहपूर्वक आगे आना चाहिए। इसके लिए तन मन बुद्धि से अपने को शक्ति संपन्न बनाना होगा, तभी राष्ट्र एक प्रकार से शक्ति संपन्न हो सकेगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए ऐसी सुसंगठित छात्र शक्ति की आवश्यकता है जिसका मन इस्पात का हो। छात्रों में शारीरिक क्षमता होनी चाहिए। छात्रों को चाहिए कि वे कुशल सैनिक बने। राष्ट्र की तकनीकी यांत्रिक प्रगति की ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन का एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्हें संकीर्णता और वर्जनकारी भावनाओं से परे रहकर सच्ची राष्ट्रभक्ति की आवश्यकता है। यह सच्ची राष्ट्रभक्ति हमारे देश से भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को दूर करती है। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र एकता के भावी कर्णधार हैं। राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों की विशेष अपेक्षा है। चरित्रवान विद्यार्थी राष्ट्र का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों को सदाचार, अनुशासन, चारित्रिक विकास, सामाजिक शिक्षा व देश प्रेम की प्रेरणा मिलनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण सदाचारी व देश प्रेम विद्यार्थियों पर ही निर्भर है। आज देश में ऐसे सुयोग्य राष्ट्र निर्माताओं की आवश्यकता है जो छात्रों का उचित मार्ग प्रदर्शन कर सके। भारत सरकार ने जब इस सत्यता को भली प्रकार समझ लिया है, विद्यार्थियों को अधिकाधिक प्राविधिक शिक्षण, व्यापारिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्र की प्रगति में
आज यह समय की मांग है। छात्रों को राष्ट्र के निर्माण में विशेष सहयोग देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि अनुशासन में रहकर हस्तकला का कार्य सीखें। इस दिशा में सतत प्रयत्नशील बने रहने के लिए देश, समाज और राष्ट्र का हित करें। राष्ट्र के निर्माण में सुयोग्य इंजीनियरों, टेक्नीशियनों तथा मैकेनिकों की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा में कुशल होना चाहिए। सुयोग्य छात्रों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकें। राष्ट्र के निर्माण में विद्यार्थियों को सशक्त भूमिका है। उन्हें मातृभूमि की सच्ची सेवा करनी है। विद्यार्थियों का यह राष्ट्रीय धर्म है कि वे अनुशासन प्रिय व तत्परता से अपने कार्य में उत्साहित रहें। अतः भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता और सम्मान उसके विद्यार्थियों पर आधारित है। उन्हें राष्ट्र निर्माण कार्य में पूर्णतः कटिबद्ध रहना चाहिए। आज के इस गतिशील युग में विद्यार्थी अपना अमूल्य योगदान देकर भारत को एक गौरवमय स्थान पर ले जा सकते हैं। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी विद्यार्थियों की भूमिका के प्रति आशावांत थे। विद्यार्थियों को अमाप शक्तियों पर उन्हें पूरा विश्वास था और उनके इस विश्वास को संपादित करना होगा। यह हम सबकी आशा है। तो विद्यार्थियों, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। लिखते चलो नौजवान, नित नई कहानियाँ। तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल की तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके तिनके को बना दो जिंदगी की आशियाँ। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें ज़मीन, देखता है आसमान। ये निशान एक दिन जहाँ का अमन बने। ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफ़र गाते चलो निडर। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। हंसते हुए हम सफ़र गाते चले हो निडर। आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। तुम जिधर भी चलो ही रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ, एक उठाए सबका बोझ। वक्त वह चल गया, सब कमाएं साथ साथ काम करें सबके हाथ। सब कमाएं साथ साथ काम करें सबके हाथ। सब चलें साथ साथ काम करें सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां। तुम समय की रेत पर छेड़ते चलो निशान। तुम समय की रेत पर
छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान, ऐसा है मेरा भारत महान। तो बच्चों, राष्ट्र के निर्माण में आपके पग बढ़ते जाएं, आपका बल, आपकी शक्ति, आपका वैभव इस युग का निर्माण करे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले कालांश में। धन्यवाद।